क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 1, 2, 3। ठीक है, ये तो मेरे ख्याल से आपने लिख लिया होगा। अब इतने कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं आ रही होगी। कह रहा है द स्टैंडर्ड मिक्स टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट। अब कितनी अच्छी बात करी उसने, देखो उसने कह दिया 1 यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट, यानी इस बार उसने 1 यूनिट ऑफ आउटपुट के केस में दे दिया। बड़ी अच्छी बात है, 1 यूनिट के हिसाब से उसने दे दिया। कह रहा मटेरियल लगेगा एक्स वाई जेड। कह रहा 1 यूनिट बनाने में मटेरियल लगते हैं 60 यूनिट लगेंगे एक्स के 15 रुपए के हिसाब से। क्या ये सारा का सारा स्टैंडर्ड नहीं है? क्या ये सारा का सारा स्टैंडर्ड डेटा गिवन नहीं है? हाँ सर, ये तो सारा स्टैंडर्ड डेटा हो गया क्योंकि मटेरियल एक्स लग गया। लेकिन 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 ये सारा स्टैंडर्ड कितने यूनिट के लिए है? सर ये 1 यूनिट के लिए है। और मुझे स्टैंडर्ड कितने यूनिट्स के लिए चाहिए होता है? सर मुझे एक्चुअल आउटपुट के लिए चाहिए होता है, अपने क्वेश्चन के डेटा के लिए। यानी कि वैसे तो ये सारा स्टैंडर्ड है, लेकिन ये स्टैंडर्ड 1 यूनिट के लिए है। और मुझे कितने यूनिट के लिए चाहिए होता है? सर मुझे चाहिए होता है मेरे एक्चुअल यूनिट्स के लिए। बात समझ आई? तो इतना इतना दे रखा है। फिर कह रहे ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 10 यूनिट हमने एक्चुअल में प्रिपेयर करे। अब मुझे बताओ जरा सोच के, 1 यूनिट में अगर 60, 1 यूनिट बनाने में अगर 60 यूनिट लग रहे हैं तो 10 में कितने लगेंगे? 600। यहां पे 800, यहां पे 1000, क्योंकि एक बनाने में 60 तो 10 बनाने में 600, बस एक जीरो एक्स्ट्रा हो गया ना यार। तो यहां पे भी सब जगह 1 0 0 0 एक्स्ट्रा लग जाएगा। इसी को मुझे डेटा में कन्वर्ट कर देना है, मतलब जो स्टेटमेंट बनाते हैं। और ये तो एक्चुअली गिवन है। अब देखो जरा क्वेश्चन में, अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा स्मार्टली करना है, थोड़ा जल्दी करना है, और आपको लगता है कि आप इस लेवल पे आ गए हो कि अब आप थोड़ा स्मार्टली कर सकते हो, और ऐसा क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए कि जहां उसने स्टैंडर्ड का डेटा दिया है और एक्चुअल का भी पूरा डेटा दिया है, क्योंकि मैं यही तो लिखता हूं क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। तो क्या उसने क्वांटिटी, रेट, अमाउंट पहले दिया हुआ है? सर उसने एक्चुअल दिया है। तो जब उसने दिया हुआ है एक्चुअली, तो आपको उसको कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। उठा के आपको अपने आंसर शीट पे डेटा नहीं लिखना है। ठीक है, नहीं लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। फिर कह रहा सारे वेरिएंसेस निकाल दो। लो भैया, सारे वेरिएंस निकाल देते हैं, चलो। लेकिन मुझे यहां पे स्टेटमेंट तो बनानी पड़ेगी, डेटा फॉर मटेरियल वेरिएंसेस। बताओ जरा, मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा? स्टैंडर्ड। बताओ जरा, स्टैंडर्ड किसके अकॉर्डिंग निकलता है? सर स्टैंडर्ड एक्चुअल आउटपुट के अकॉर्डिंग निकलता है, और एक्चुअल आउटपुट जो है ना आपकी, वो है 10 यूनिट। ठीक है, अच्छा यहां पे आएगा सर क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। कितने मटेरियल है सर? एक है एक्स, एक है वाई और एक है जेड। ठीक है, चलो उसके बाद सर, उसके बाद एक्चुअल। अब देखो ये आपके ऊपर है, क्योंकि एक्चुअल का डेटा आपको क्वेश्चन में एज इट इज गिवन है। तो आप लिखो यहां पे या मत लिखो, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि नहीं लिखोगे तो टाइम बचेगा, थोड़ा आप स्मार्टली काम कर सकते हो। लेकिन मैं लिखवा रहा हूं क्योंकि, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ लिखवा देना चाहिए, मतलब मुझे लिखवा देना चाहिए। लेकिन आपको हो सकता है इतने आप स्मार्ट आप हो गए हो कि आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, क्योंकि उसने कहा कि सारे वेरिएंस निकालने हैं, तो यहाँ रिवाइज क्वांटिटी भी निकलेगी, क्योंकि अलग अलग मटेरियल यूज हो रहे हैं। अब मुझे बता दो जरा, 1 यूनिट में कितने लगेंगे? 60। तो 10 में कितने हो गए सर? एक जीरो बढ़ा दो, तो ये हो गया सर 600, 800, 1000। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्योंकि स्टैंडर्ड 1 यूनिट के लिए दिया था, मुझे कितने के लिए चाहिए सर? 10 यूनिट के लिए। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और रेट तो वही रहेगा जो है 15, 20, 25। चलो तो मल्टीप्लाई कर दो, 600 इंटू 15 हो गए सर 9000, और ये हो गए सर 16000, और ये हो गए सर 25000। तो अगर इसका हम टोटल लगा ले भैया, टोटल तो कितना हो गया? 600, 800, 1000 सर हो गए 2400। 2400 यूनिट कुल मिला के लगी, और ये हो गया सर 25 25 50। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब एक्चुअल वाला तो वैसे ही गिवन है आपको, सीधा सीधा डेटा उठा के चेप दो, और अगर स्मार्टली काम करना चाहते हो तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। 640, 950, 870 लिख दो। 640, 950, 870। अच्छा कितने रुपए सर? 17.5 रुपये। और यहाँ पे हो गए सर 18 रुपये, और यहाँ पे 27 रुपये 50 पैसे, 50 पैसे। ठीक है, अच्छा
मल्टीप्लाई करके भी बता दो, क्योंकि क्वेश्चन में उसने पहले ही मल्टीप्लाई करके दिया है 11,200, 17,100 और 23,925। और मजे की बात, उसने टोटल भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो ये रहा 2460, और यहां का टोटल हो गया सर हमारा 52,225। और अगर आपको पता है कि रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपकी एक्चुअल क्वांटिटी ही होती है, लेकिन स्टैंडर्ड की प्रोपोर्शन में, तो यहां पे तो ये आएगा 2460 ही आएगा, लेकिन इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड की प्रोपोर्शन में डालना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड की प्रोपोर्शन कितनी है सर, स्टैंडर्ड की प्रोपोर्शन है 6, 8, 10, और छोटा कर दो तो हो गया 3, 4, 5। तो ये हो गया सर 3/12, 3, 4, 5 कितने होते हैं, 12। 3 जमा 4 जमा 5, 12 हो गए सर। 3/12, 4/12, 5/12। किसको बांटना है मुझे सर, ये 2460 को ही तो बांटना होता है। बता दो कितना हो गया सर, 2460 डिवाइड बाय 12, मेमोरी प्लस मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो गया सर 615। मेमोरी रिकॉल मल्टीप्लाई बाय 4, 820। मेमोरी रिकॉल मल्टीप्लाई बाय 5, 1025। टोटल 2460। लो, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर ये तो बड़ा इजी है सर, ये तो ऐसा लग रहा है कि कितना इजी है। एक्चुअली मैं बताऊं मैं आपको, अगर सारा खेल डेटा का है, ये डेटा प्रिपेयर हो गया ना, फिर तो क्वेश्चन मक्खन है, फिर तो बड़े प्यार से हो जाएगा। चलो, मेरे ख्याल से ये आपने लिख लिया होगा, और इसको मुझे इतना डिटेल में समझाने की भी ज़रूरत नहीं लगती, क्योंकि आपको पता है कि रेशो कैसे निकली, कैसे डिवाइड करा, और कुछ भी नहीं है। आओ ज़रा बनाते हैं स्टेटमेंट फॉर स्टेटमेंट ऑफ वेरिएंसेस। अब तो हमें वेरिएंसेस निकालने हैं, और जब एक से ज़्यादा वेरिएंस होते हैं तो आपको कॉलम वाले फॉर्म में करना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो जाएगा। एक होगा सर टोटल का कॉलम। चलिए चलिए, आई थिंक आप मेरे से आगे चल रहे हो। सर हम आपसे आगे ही चलते हैं। कैसे? क्योंकि सर हम 1.25 और 1.5 की स्पीड पे चला के रखते हैं, तो जितना आप पढ़ाते हो उससे आगे तो हम पहुंच ही जाते हैं। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। चलो लिखो यहाँ पर्टिकुलर्स। ये हो गया सर x, y, z टोटल। चलो सबसे पहले कौन सा वेरिएंस सर, सबसे पहले कॉस्ट वेरिएंस निकलता है, तो लिखो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस या वेरिएंस, जो भी आपका कहने का मन करे। ये कैसे निकलता है सर, ये निकलता है स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट चलो मुझे बता दो जरा, स्टैंडर्ड कॉस्ट x की कितनी है सर, कहां मिलेगी सर, ये रही 9,000। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है सर, 9,000 माइनस एक्चुअल कॉस्ट कितनी है सर, एक्चुअल कॉस्ट है हमारी 1120, सॉरी 11,200। तो मुझे बता दो जरा कितना हो गया सर, ये हो गया हमारा 2,200 एडवर्स। ठीक है, ऐसे ही मुझे इसके लिए बताओ कौन, ये है ना हमारा y के लिए। सर y के लिए है 16,000, स्टैंडर्ड कॉस्ट होनी चाहिए थी 16,000, पर एक्चुअल में कितनी हुई 17,100। तो कितना हो गया सर, ये हो गया सर हमारा 1100 हो गया ना, सीधा सीधा। हाँ एडवर्स। अब y के लिए, सॉरी z के लिए बता दो सर, z के लिए लगनी चाहिए थी 25,000, लेकिन लगी कितनी सर, लगी एक्चुअल में 23,925। तो ये कितना हो गया सर, ये हो गया 25,000 माइनस 23,925 सर, ये आ गया 1075। टोटल लगा लो 2200 प्लस 1100 माइनस 1075 सर, ये नेट वैल्यू आ गया 222 एडवर्स। ठीक है, चल तो सर हमने सबसे पहले निकाल लिया कॉस्ट वेरिएंस। अब कौन सा निकालना है सर, नेक्स्ट हमें निकालना है प्राइस वेरिएंस।
या क्वांटिटी, जो भी आपका मन करे। मटेरियल, सर क्या सीक्वेंस है? नहीं, कोई सीक्वेंस नहीं है, आप कैसे भी निकाल दो, किसी भी सीक्वेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राइस वेरिएंस, तो मुझे बता दो जरा प्राइस वेरिएंस कैसे निकलता है? सर प्राइस वेरिएंस का मतलब है प्राइस में डिफरेंस, डिफरेंस इन प्राइस, यानी कि स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट माइनस एक्चुअल प्राइस पर यूनिट इनटू मल्टीप्लाई किससे करते हैं सर? अगर प्राइस अंदर है तो बाहर क्वांटिटी, और क्वांटिटी जब भी बाहर आती है तो एक्चुअल क्वांटिटी ही आती है। ठीक है, चलो मुझे ए के लिए बता दो जरा, ए के लिए स्टैंडर्ड प्राइस कितना था? सर ए के लिए स्टैंडर्ड प्राइस, सॉरी एक्स के लिए स्टैंडर्ड प्राइस है 15, वाई के लिए है 20 और जेड के लिए है 25। तो मैं लिख देता हूं 15, 20, 25 माइनस माइनस माइनस, और एक्चुअल रेट कितना हो गया? सर एक्चुअल रेट हो गया 17.5, 18 और 27.50 लिखो, 17.5 ब्रैकेट 18 ब्रैकेट और 17.5, 18 और 27.50। ये तो सर प्राइस का डिफरेंस हो गया, पर कितनी क्वांटिटी पे? एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम पे, और एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम है 640, 950 और 870। तो लिख दो 640 और 950 और 870। तो ये हो गया सर 15 माइनस 17.5 इंटू 640 हो गया सर हमारा 1600 एडवर्स, और ये हो गया हमारा 2 हो गया पॉजिटिव, तो 950 इंटू 2 सर ये फेवरेबल आ गया 1900, और ये हो गया 25 माइनस 27.5 इंटू 870, ये सर हमारा एडवर्स आ गया 2175। तो अगर मैं GT प्रेस कर दूं तो ये हो जाएगा 1875 नेगेटिव, दैट मीन्स एडवर्स। क्या आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? हाँ सर समझ आ रहा है, और इजी भी है, और एक्चुअली में इजी है। चलिए आगे। हाँ सर प्राइस वेरिएंस हो गया है। अगला 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 क्वांटिटी वेरिएंस, क्वांटिटी वेरिएंस। मुझे बता दो जरा क्वांटिटी वेरिएंस कैसे निकलता है? सर क्वांटिटी वेरिएंस इज नथिंग बट द डिफरेंस इन द क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी, लेकिन स्टैंडर्ड क्वांटिटी होनी चाहिए फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, और क्वांटिटी अगर अंदर है ब्रैकेट के तो बाहर किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर? ऑब्वियस बात है, क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, और बाहर रेट हमेशा आता है स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। तो मुझे क्वांटिटी बता दो जरा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी कितनी है? 600, 800 और 1000। तो लिख दो 600, 800, 1000 माइनस माइनस माइनस। एक्चुअल क्वांटिटी बता दो सर, एक्चुअल क्वांटिटी बता देते हैं 640, 950 और 870। तो लिख दो जरा 640, 950, 870 ब्रैकेट 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 मल्टीप्लाई 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 किससे करेंगे सर? स्टैंडर्ड रेट से। स्टैंडर्ड रेट ये लिखा 15, 20, 25, 15, 20, 25 मल्टीप्लाई करके बता दो 600 माइनस 640 इंटू 15, 600। हमारे कॉलेज में एक लड़का था, ठीक है, मैंने रेगुलर कॉलेज कराया, तो वो उसका प्रोनाउंसिएशन जो था बड़ा अजीब सा था। तो वो हमेशा क्या करता था कि वर्ड्स को, खासकर 15 को वो कहता था 15। मतलब समझ नहीं आता था क्या अंग्रेज़ बनने की कोशिश कर रहा है क्या, तो हमेशा कहता था मेरे 15 नंबर आए, 15। ठीक है, तो बड़ा मतलब अब भी मैं जब 15 सुनता हूँ तो मुझे उसी की याद आती है। चलो 3250 फेवरेबल, और GT प्रेस करते ही 2375 नहीं, गलत है सर, 600, 3600 हो गया ना, माइनस 3250, 350 एडवर्स। तो हमने क्वांटिटी वेरिएंस भी निकाल लिया। लो यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब क्या करना है सर? 2 वेरिएंस रह गए, मिक्स और यील्ड, जिसके लिए मैंने आपको रट्टा भी लगवाया हुआ है,
सर रट्टा, हाँ मैंने आपको रटवाया हुआ है कैसे निकालना है। मैंने आपको मिक्स के लिए क्या लिखवाया था, मैंने सर मिक्स के लिए बताया था, राम जी की सेना ने पत्थरों को मिक्स करके क्या बनाया, पुल बनाया। तो राम जी से आया आर ए, आर से आया रिवाइज, ए से आया एक्चुअल, ठीक है। मटीरियल कौन सा, मिक्स वेरिएंस। राम जी मतलब आर ए, आर से हो गया सर रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस ए से हो गया सर एक्चुअल क्वांटिटी। और अगर क्वांटिटी ब्रैकेट के अंदर है तो बाहर रेट आएगा, और रेट हमेशा कौन सा आएगा बाहर, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट, ठीक है। चल अब किस किस का रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिखनी है सर, एक्स वाई जेड की रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाली थी सर हमने 615, मतलब 15 और 820 और 1025। चल लिख दो 615 माइनस 800 माइनस 1025 माइनस, अच्छा एक्चुअल क्वांटिटी सर ये लिखी थी 640 ब्रैकेट बंद, और एक्चुअल क्वांटिटी 950 ब्रैकेट बंद, और 870 ब्रैकेट बंद। मल्टीप्लाई किससे करना है सर, स्टैंडर्ड रेट से। स्टैंडर्ड रेट भी ऊपर ही लिखा है सर 15, 20, 25। चल तो अब ज़रा निकाल दो कितना कितना आ गया सर, हम निकाल के बताएं तो ये आ गया सर 615 लगने चाहिए थे रिवाइज स्टैंडर्ड के हिसाब से, लेकिन आपने 640 लगा दिए, और 15 के हिसाब से सर 375 रुपये का आ गया एडवर्स। अच्छा ऐसे ही 600 माइनस 950 मल्टीप्लाई बाय 20 सर ये हो गया 3000, स्टैंडर्ड लिख दिया सर, हमें तो पता ही था, आप ही गलती कर रहे हो। कोई नहीं बेटा, छोटी मोटी गलती बड़े बड़े देशों में छोटी मोटी गलती होती रहती है। चलो तो 820 माइनस 950 इंटू 20 सर, यहाँ तो 2600 रुपये एडवांस करा दिए। अच्छा सर 1025 माइनस 870 इंटू 25 सर 3875 फेवरेबल आ गए। तो नेट आ गया सर 1200, एक मिनट, 3875 प्लस 30, यार कुछ गलती हो रही है, 615 माइनस 640 इंटू 15, 375 है ये, यार ये गलती क्यों हो गई, 375 भैया। छोटी मोटी गलतियां माफ़ कर दिया करो, ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम में छोटी मोटी गलतियां आईसीआई या एग्जामिनर माफ़ नहीं करेगा, तो आप वो गलती मत करना, इसीलिए तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। सर ये आया था फेवरेबल, तो ये हो गया सर 3875 तो पॉजिटिव है, माइनस 2600 नेगेटिव, माइनस 375, तो 900 रुपये नेट फेवरेबल बच गया। लो जी, यहां तक किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं सर, आई होप आपने ये लिख लिया होगा। लास्ट मुझे कौन सा वेरिएंस निकालना है सर, लास्ट निकालना है हमें फिफ्थ और लास्ट वेरिएंस मटेरियल। याद करो इसके लिए क्या कराया था मैंने, शाहरुख खान, यश राज की मूवीज करके शाहरुख खान का स्टैंडर्ड बढ़ गया। वाई से क्या आ गया सर, वाई से आ गया ईल्ड, यश राज के वाई से आ गया ईल्ड, और एस आर से, एस से आ गया स्टैंडर्ड क्वांटिटी, आर से आ गया रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो मटेरियल ईल्ड वेरिएंस शाहरुख खान, शाहरुख खान मतलब एस, एस हो गया सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और आर, आर से हो गया सर रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई से स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। चलिए जी मुझे बता दीजिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी कितनी है सर, स्टैंडर्ड क्वांटिटी की बात करें तो ये लिखा है 600, 800 और 1000, लिख दो ज़रा, 600 माइनस 800 माइनस 1000 माइनस, अच्छा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी सर अभी लिखी हमने 615, और ये सर 820, और ये सर 1025, ब्रैकेट 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 मल्टीप्लाई 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 स्टैंडर्ड रेट 15, 20, 25। चल तो ये हो गया सर 600 माइनस 615 इंटू 15, 225 एडवर्स, और ये हो गया 800 माइनस 820 इंटू 20, 400 एडवर्स, और 1000 माइनस 1025 इंटू 25, 625 एडवर्स।
GT प्रेस करते ही सर इनका टोटल आ गया 1250 एडवर्स। लो हाँ, लो भैया ये क्वेश्चन था। क्या किसी को लगा कि मुश्किल है या कुछ समझने में दिक्कत है? नहीं सर, अब तो बहुत आराम से हम कर पा रहे हैं। कर पा रहे हो ना? हाँ सर।